हेलो डियर स्टूडेंट, मेवाड़ डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डेयरी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास हमारी परिवहन और संचार से संबंधित थी और आप क्लासों को रेगुलर देख भी रहे होंगे। देखिए, डेयरी उद्योग सबसे पहले डेयरी उद्योग क्या होता है, इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या भूमिका है। तो दुधारू पशु यानी कि जो पशु दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी के पालन पोषण, दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और डेयरी उत्पादों यानी कि पनीर, दही, मक्खन के विपणन से जुड़ा कृषि आधारित व्यवसाय है। तो जो ये डेयरी उद्योग है, ये कृषि पर आधारित व्यवसाय है। जैसे कच्चे माल के आधार पे जो उद्योग होते हैं, 5 प्रकारों में हम उनको वर्गीकृत करते हैं। इसके अंदर जैसे कृषि आधारित है, वन आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, पशु आधारित। तो जो ये डेयरी उद्योग है, ये कृषि पर आधारित है। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो देश है वो वर्तमान के अंदर भारत है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो दूध का जो उत्पादन होता है विश्व के अंदर, वो हमारे भारत देश के अंदर होता है। अगर 2021-22 के अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 221 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन है, वो हम भारतीयों ने किया है। अब डेयरी उद्योग पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा श्वेत क्रांति, क्योंकि भारत में पहले क्या था, स्वतंत्रता से पूर्व ज्यादा पशुपालन को महत्व दिया नहीं जाता था, तो दूध के उत्पादन में जो भारत है वो काफी पिछड़ा हुआ था। तो इसके लिए मतलब भारत के अंदर एक क्रांति की शुरुआत की गई, श्वेत क्रांति। इसकी शुरुआत भारत के अंदर 1970 में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति है उसकी शुरुआत कब की गई। तो भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति है उसकी शुरुआत 1970 में किसके द्वारा, एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड, पूरा नाम है इसका, एनडीडीबी का पूरा नाम है राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड। फिर जो श्वेत क्रांति है, इसके प्रणेता कौन थे, लीडर कौन थे, इसके ये दिमाग में आया कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भारत के अंदर जो दूध की जो कमी चल रही है उसको हम पूरा कर सके। तो इसके लिए एक व्यक्ति है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्वेत क्रांति है उसका जो नेतृत्व है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। और जो ये श्वेत क्रांति है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। तो एक प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें आपका जवाब होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब जो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इनको भारत का मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भारत के दूध वाले। और इनका जो जन्म दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इनके जन्मदिन के अवसर पर भारत के अंदर राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध जो दिवस है वो 26 नवंबर। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो ऑपरेशन फ्लड, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑपरेशन जो फ्लड है उसका संबंध किससे है,
तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत गुजरात, तब भारत के अंदर सबसे पहले जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत होती है वो गुजरात राज्य के अंदर होती है। गुजरात का एक जिला है आणंद जिला, वहां से भारत के अंदर सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। फिर आगे या हम राजस्थान से संबंधित जानकारी लेंगे कि राजस्थान में जो डेयरी उद्योग है यानी कि जो डेयरी विकास है उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई। तो सबसे पहले देखते हैं हम पशु गणना। जिस प्रकार हमने पिछली जो क्लास है उसके अंदर जनगणना के बारे में पढ़ा था, यहां हम पढ़ेंगे पशु गणना। तो पहली बात, जो पशु गणना है वो प्रति 5 वर्षों के अंतराल से होती है। जैसे जिस प्रकार जनगणना है वो प्रति 10 वर्षों के अंतराल से होती है, उसी प्रकार जो पशु गणना है वो हर 5 साल में होती है एक बार। तो राजस्थान में अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अंतिम जो जनगणना है वो 20वीं पशुधन गणना है जो 2019 के अंदर हुई है। राजस्थान में 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल 568.01 लाख यानी कि आप कह सकते हो 5.68 करोड़ पशुधन है। तो भारत में अगर राजस्थान का देखा जाए, ये राजस्थान के है ये 568.01 लाख, और राजस्थान पशुधन के मामले में भारत के अंदर दूसरा स्थान रखता है। और पशु गणना हर 5 साल में एक बार, और आगामी जो पशु गणना है 21वीं पशु गणना जो भी प्रगति पर है, चल रही है 2024-25 जो भी कंटिन्यू है। अब हमारा पिछला टॉपिक था भाई राजस्थान के अंदर डेयरी विकास के लिए कौन कौन सी भावी योजनाएं बनाई गई। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक है गौपालन, तो गायों को पालना। तो यहां हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख गौवंश की नस्लें कि कौन कौन सी नस्लें हैं वो राजस्थान के अंदर गायों की पाली जाती है। एक नंबर पे है गिर नस्ल। अब ये राजस्थान के अंदर कहां पे पाली जाती है, तो ये राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये राजस्थान के जिले हैं, इन जिलों के अंदर गिर नस्ल की गाय है वो पाली जाती है। अब इस गिर नस्ल को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और यहां से कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न भी आपके पूछा जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे गुजरात के अंदर इसको गिर के नाम से जाना जाता है, जैसे अजमेर है तो अजमेर में इसको अजमेरी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में इसको रेंडा के नाम से जाना जाता है। और जो ये गिर नस्ल की जो ये गाय है ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब दूध ज्यादा देती है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे है थार पारकर। इसका प्रमुख जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में। जैसलमेर के अंदर एक क्षेत्र है मालानी क्षेत्र, उस क्षेत्र में थार पारकर नस्ल की गाय है वो सबसे ज्यादा पाली जाती है। इसके अलावा भी जालोर के अंदर भी थार पारकर नस्लें पाली जाती है। 3 नंबर पे है नागौरी। इनका जो मूल स्थान है, नागौरी जो एक नस्ल है गायों की, इनका जो मूल स्थान है वो है नागौर। और इसी नस्ल में से नागौरी एक बैल है, बैल होते हैं जो दौड़ने में काफी तेज होते हैं और मजबूत भी होते हैं। और इसके अलावा भी नागौरी नस्ल की जो गायें हैं वो जोधपुर और बीकानेर के नोखा के अंदर इन गायों को पाला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर पे राठी, तो राजस्थान की इसको कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को, तो इसका जवाब होगा राठी। अब क्यों? क्योंकि ये दूध ज्यादा देती है, मतलब दूध अधिक उत्पादन के कारण इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। 5 नंबर पे है कांकरेज नस्ल की गाय। इनका जो मूल स्थान है वो है गुजरात का कच्छ का रण, और भार वहन के लिए ये गाय, इस नस्ल की जो गायें होती है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, मतलब वजन ज्यादा उठा सकती है गायें। और वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है,
भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों को भी भारत के अंदर मंगाया जा रहा है, जैसे जर्सी, होलिस्टन और रेड डेन। तो ये आपके जीके मतलब राजस्थान की प्रमुख गायों की जो नस्लें हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर इस अलग अलग प्रकारों के, जैसे थार पारकर है, राठी है, कांकरेज है, नागौरी है, ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के अंदर पाली जाती है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पहले की क्लास की अपेक्षा ज्यादा अच्छी लगे और अगली क्लास में जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं।